राजा रघुवंशी की मौत ने पूरे देश को चौंका दिया। एक सीधी सादी दिखने वाली पत्नी जिसने शादी के चंद दिनों बाद ही अपने पति को मरवाने की योजना बनाई, वो पत्नी जिसे राजा अपना सब कुछ मानता था, वही निकली नकली, धोखेबाज और खतरनाक साजिश करता। शुरुआत इंदौर से हुई। राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश के एक सम्मानित परिवार से थे। परिवार वालों ने बड़े अरमानों से उसकी शादी सोनम से करवाई। लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और पहली नजर में संस्कारी लगती थी। मगर यह सब एक नाटक था। शादी के कुछ ही दिन बाद सोनम ने राजा के साथ मेघालय घूमने का प्लान बनाया। यह हनीमून नहीं था, बल्कि राजा के लिए आखिरी यात्रा बनने वाली थी। वे मेघालय पहुंचे। राजा को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो पत्नी पर शक नहीं कर रहा था। उधर सोनम हर पल किसी से फोन पर बातें कर रही थी। वो बात कर रही थी उन लोगों से जिन्हें उसने राजा को मारने के लिए पैसे दिए थे। वो 3 लड़के जिन्हें किसी ने नहीं पहचाना, पहले से मेघालय पहुंच चुके थे। सोनम ने उन्हें होटल में रुकवाया। फिर सब साथ निकले, राजा, सोनम और वो 3 नकाबपोश हत्यारे। वेई सॉडोंग वाटरफॉल्स के पास राजा को बहाने से ले जाया गया। फिर अचानक उस पर हमला किया गया। चाकू से कई वार किए गए और उसे खाई में धकेल दिया गया। हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई। हत्या के बाद सोनम वहां से गायब हो गई। उसने अपने फोन बंद कर लिए और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर पुलिस को शक हो गया। राजा के शव के पास से खून से सना चाकू और एक ब्लड स्पॉटेड रेनकोट मिला। वहां किसी और के पैर के निशान भी थे। स्थानीय गाइड ने बताया कि उस दिन सोनम और राजा अकेले नहीं थे। उनके साथ 3 और लड़के थे जो लगातार इधर उधर देख रहे थे। वो हिंदी में बात कर रहे थे। यहीं से शक की सुई सोनम की तरफ घूम गई। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल निकाली। उसमें वो नंबर मिले जिनसे लगातार संपर्क किया जा रहा था। वो नंबर हत्यारों के थे। कुछ कॉल्स यूपी, कुछ इंदौर और कुछ मेघालय के लोकेशन से ट्रेस हुए। राजा की फैमिली को इस बीच कुछ भी नहीं बताया गया। जब लाश इंदौर लाई गई तो मां बेसुध हो गई और पिता ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए। मेघालय पुलिस ने हत्यारों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने साफ साफ कहा, हमें सोनम ने भेजा था, पैसे पहले ही ट्रांसफर हो चुके थे, हमारा काम राजा को खत्म करना था। यह बयान सामने आते ही पूरा देश हिल गया। एक पत्नी जिसने पति को प्यार का झांसा देकर मरवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। एनसीडब्ल्यू ने तुरंत जांच की मांग की। सोनम की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस, एनडीआरएफ, ड्रोन, स्निफर डॉग्स, जंगल में तलाशी, सब कुछ लगाया गया, मगर सोनम मानो हवा में गायब हो गई थी। उधर सोशल मीडिया पर नामा साजा दो साजिश को ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे, जो हत्यारे को घर लाए वो घर किसका। फिर अचानक एक रात सोनम ने यूपी के गाजीपुर थाने में सरेंडर कर दिया। वो डर गई थी क्योंकि अब सच्चाई हर जगह फैल चुकी थी। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया। जैसे ही सोनम को मेघालय लाया गया, उसने सारी बातें उगल दी। उसने कहा, मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, मुझसे जबरन शादी कराई गई थी, मैं पहले से किसी और को चाहती थी। सोनम ने बताया कि उसने यह साजिश पहले से प्लान की थी। राजा के नाम पर उसने इंश्योरेंस भी करवा रखा था, यानी हत्या के बाद पैसे भी मिलने थे और आजादी भी। उसने 3 लोगों को 2 लाख रुपए में हायर किया। ट्रैवल खर्चा अलग से, सब कुछ पहले से तय था। लोकेशन, टाइमिंग और कैसे हत्या को एक्सीडेंट दिखाना है। पुलिस ने जब उसका मोबाइल डेटा रिकवर किया तो उसमें हत्या से पहले के प्लान, चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स भी थे। उसने गूगल पर सर्च किया था, हाउ टू किल हस्बैंड विदाउट गेटिंग कॉट। ये केस अब मेघालय की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT के पास है। यूपी और इंदौर पुलिस भी इस केस में सहयोग कर रही है। अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। रघुवंशी समाज ने CBI जांच की मांग की है। लोगों ने साफ कहा है, जब तक सोनम को फांसी नहीं होती, राजा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस केस ने पूरे देश में एक डर फैला दिया है। लोग सोचने लगे हैं कि शादी के रिश्ते में अब भी भरोसा बचा है या नहीं। एक लड़की जिसने प्रेम के नाम पर मौत को अंजाम दिया, एक लड़का जिसने आंख मूंद कर भरोसा किया और अपनी जान गंवा दी। अब सवाल यह है, क्या सोनम को फांसी मिलेगी? क्या तीनों हत्यारों को उम्र कैद होगी? क्या राजा के परिवार को इंसाफ मिलेगा? जवाब समय देगा। मगर एक बात तय है, राजा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, एक पूरे समाज के भरोसे की हत्या है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।